मोदी जी कह रहे हैं कि जनता हमारे गारंटी में मोहर लगा रही है। नहीं नहीं, वो अपनी पत्नी को भी उन्होंने गारंटी दी थी 7 फेरों की, वो अपनी गारंटी तो वहाँ नहीं निभा पाए। यहाँ देश के साथ क्या गारंटी निभाएंगे? वो धोखेबाज आदमी है, फ्रॉड आदमी है। मोदी जी 5 साल और मांग रहे हैं, देने के लिए तैयार? नहीं, नथिंग। हम उनको हराना चाहते हैं और बुरी तरह से हराना चाहते हैं। अयोध्या जाने से क्या राम मिल जाएंगे? अगर राम मिलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान अयोध्या चलने को तैयार है। शंकराचार्य जी को भूल गए, जो राम भक्त है उन्हें तो बुलाया ही नहीं जा रहा है। ये तो खाली इलेक्शन 2024 के इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी बहुत बुरी तरह से हारनी चाहिए और ईवीएम से चुनाव नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए देश के अंदर। मोदी जी का राज नहीं, गरीब जनता का राज आना चाहिए। मोदी जी देश के सबसे बड़े गरीब विरोधी हैं। एक एमपी के लिए गाड़ी फ्री, बंगला फ्री, मकान फ्री, टेलीफोन फ्री, विदेश यात्राएं फ्री। एक बार इलेक्शन जीते, जिंदगी और पेंशन कर ली इन लोगों ने। और जिसके द्वारा चुन के जाते हैं उसके लिए क्या किया? आज उसके पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। सर 5 साल का, अगर 5 साल भी आ गई ना तो ये देश को बेकार कर देगी। और मोदी जी 5 साल और मांग रहे हैं, देने के लिए तैयार हैं कि नहीं आप? नहीं, हम नहीं देने वाले तैयार। हजारे आंदोलन के बाद अंबानी ने 17 चैनल खरीद लिए। 2024 को राम मंदिर का मुद्दा बना के चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस दिन मोदी जी हार जाएंगे उस दिन आप देखना कि जो नोटबंदी का था ना, वो सबसे बड़ा घोटाला पाएगा आपको। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश में। जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के मूड में क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव चाहती है, एक बार फिर से जो सरकार है उसमें भरोसा करेगी। मोदी सबसे बड़ा देश के अंदर गरीब विरोधी आदमी है। गरीब विरोधी? यस, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। पार्लियामेंट में वोटरशिप विधेयक है। हाँ। अफसर नेता और जब लोकतंत्र चलाने की फीस ले रहे हैं, हाँ, तो वोटर इस देश का मालिक है। वोटर अपनी फीस क्यों नहीं लेगा? पार्लियामेंट में वोटरशिप 137 सांसदों ने उठाया है ना, तो मोदी जी ने उसके विरोध में ना जनधन योजना लागू कर दी। किसानों को 6,000 रुपये देना कर दिया, लेकिन वोटरों के लिए ना नुकुर कर रहे, वोटरों को पैसा देने को तैयार नहीं है। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, इस देश में सिस्टम की कमी है। सिस्टम वो आएगा वोटरशिप से। जब तक इस देश में वोटरशिप लागू नहीं होगी तब तक सारी समस्याएं यूं ही बढ़कर। मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच। नहीं, वो सब कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। लागू करने से होता है सारी का समस्याओं को समाधान। हाँ। अगर मोदी में जो दम है, ईमानदार हैं, गरीब विरोधी नहीं है, तो उनको वोटरशिप पे लागू कर देना चाहिए। वो उनकी जेब से पैसा कोई जाना, ये भारत सरकार ने देना है। रिजर्व बैंक ने पार्लियामेंट में 11 आईएएस अफसर, पार्लियामेंट की कमेटी है, 11 आईएएस अफसर बैठे थे। उन्होंने कहा कि देश के वोटरों को रोजगार नहीं मिल सकता लेकिन पैसा मिल सकता है। पैसा देना पॉसिबल है लेकिन रोजगार देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आदमी की मेहनत का काम मशीनों ने छीन लिया। अगर इस देश के 100% लोग ये सोच लेंगे हम काम नहीं करेंगे तो भी देश का संतुलन बरकरार रखा जा सकता है। अब लोगों को रोजगार नहीं, पैसा चाहिए। जिंदगी पैसे के बगैर नहीं चलती है, कदम कदम पे इंसान को पैसा चाहिए। अगर तुम्हारी जेब में 20 रुपए है ना तो तुम पानी पी सकते हो, वरना प्यासे ही मर जाओगे। इसलिए मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ कि जागो भाई, अब नोट नहीं तो वोट नहीं किसी पार्टी को। ये सारे नेता एक हैं। अफसर पार्लियामेंट में टेबल थपथपा के एक अपने लिए कानून बना लेते हैं। एक एमपी के लिए गाड़ी फ्री, बंगला फ्री, मकान फ्री, टेलीफोन फ्री, विदेश यात्राएं फ्री। एक बार इलेक्शन जीते, जिंदगी और पेंशन कर ली इन लोगों ने। और जिसके द्वारा चुन के जाते हैं उसके लिए क्या किया? आज उसके पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। इसलिए अब हमारा संकल्प है कि नोट नहीं तो वोट नहीं, पैसा ही इस देश की असली आज़ादी है। जब आज़ादी मिली थी तभी इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। जब इन्होंने कहा था किसान सम्मान निधि मिल रही है। अरे सर, वो धोखा है। वो इस हाथ से दे से और महंगाई बढ़ाकर तुरंत निकाल लेते हैं। अगर 6,000 रुपये दे रहे ना तो महंगाई बढ़ाकर दुनिया भर की चीज़ों पे, जब महंगाई भत्ता साथ में देना, अगर 6,000 रुपये दे रहे हैं किसानों को तो साथ में महंगाई भत्ता भी तो देना। जब सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल सकता है तो देश के वोटरों को क्यों नहीं मिल सकता महंगाई भत्ता? महंगाई का बोझा तो सब पे बराबर पड़ता है ना। जब महंगाई बढ़ती है तो सब पे बढ़ता है, एक रिक्शे वाले पे, मजदूर पे, दुकानदार पे, 3 व्हीलर वाले पे, सब पे बोझा पड़ता है। तो सबको महंगाई भत्ता क्यों नहीं देती है सरकार? मोदी जी कह रहे हैं कि जनता हमारे गारंटी में मोहर लगा रही है। नहीं, वो अपनी पत्नी को भी उन्होंने गारंटी दी थी 7 फेरों की, वो अपनी गारंटी तो वहाँ नहीं निभा पाए। यहाँ देश के साथ क्या गारंटी निभाएंगे? वो धोखेबाज आदमी है, फ्रॉड आदमी है। और आपको पता है मोदी जी के 40,000 करोड़ रुपया खर्च कराया है मोदी जी को जिताने के लिए। ये देश, मोदी जी ये पूंजीपतियों के वो हैं दलाल। समझ बात को, ये देश के हितैषी नहीं है। अगर ये हितैषी होते ना तो सबसे पहले ये कानून, इन्होंने कहा था
क्या कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, हैं काला धन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, उसमें से अगर ये एक भी बात कर देते जो इनके घोषणा पत्र में था ना, वो इन्होंने एक भी लागू नहीं किया। और जो दुनिया भर की बातें थी ना, लोगों को लुभाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए 370 लागू कर दिए हमने। और क्या कहते हैं नकाब, वो क्या चीज का हो रहा है भैया? हाँ रुकिए मैं भी दूंगा। हाँ रुकिए, आप बोलेंगे, आपको टाइम आएगा। हाँ इन्होंने क्या महिला बिल लाएंगे 30%, लेकिन घूम फिर के उन्हीं के आदमी बैठते हैं। कभी भी गरीब महिला नहीं जाती है। गरीब तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता, उसकी जेब में पैसा ही नहीं है, पैसे वाले चुनाव जीतते हैं। कभी आपने देखा कि पहले की सरकारें रिमोट से चलती थी, आज फैसला लिया? नहीं, आज भी सरकारें रिमोट से ही चल रही हैं। अंबानी के हैं, अडानी और अंबानी के उससे चल रहे हैं। अभी इन्होंने खरबपतियों का कर्जा क्यों माफ कर दिया? अभी कोई आदमी वो लोन ले तो उसके घर पे बाउंसर आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। अभी तुम 3 किस्त मत जमा करो, तुम्हारे घर पे बाउंसर आ जाते हैं पैसे लेने के लिए बैंक वालों के। तो इस देश में दोगला राजनीति चल रही है। यहाँ राजस्थान में चुनाव लड़ा भी इस बार है, जहाँ दिल्ली में तो 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं और वहाँ तुम कह रहे हो 450 को। तो ये दोगली राजनीति नहीं है देश के लोगों के साथ है। वोटर वहाँ का वोटर अलग है, यहाँ का वोटर अलग है क्या? तो सिस्टम में गड़बड़ है, इस देश के सिस्टम में गड़बड़ है। सवाल पार्टियों को नहीं है, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, चाहे मायावती, एक्सपेक्ट बाई जेड, कोई पार्टी लाओ, जब तक आप सिस्टम को नहीं बदलेंगे ना, तब तक समस्याएं बरकरार रहेंगी। तो बदलाव चाहते हैं आप? यस, बदलाव इसलिए आना चाहिए कि वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, वोटरों की सरकार आनी चाहिए। वोटरों की सरकार नहीं आ रही है। मोदी जी 5 साल और मांग रहे, देने के लिए तैयार? नहीं, नथिंग। हम उनको हराना चाहते हैं और बुरी तरह से हराना चाहते हैं। आज तक कोई 3 बार प्रधानमंत्री बना है जो ये बनना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं भाई? अगर उनमें दम है भाई, उन्होंने अगर जनता प्यार, देश के लिए तपस्या कर रहा हूं मैं, देश की अगर उन्हें जनता चाहती है ना, तो ईमानदार व्यक्ति अगर इस देश की ईवीएम पर अगर एक व्यक्ति ने भी उंगली उठा दी तो उन्हें ये करना चाहिए था कि भाई ठीक है, एक व्यक्ति ने ईवीएम पे आरोप लगाया है तो इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा, चुनाव आयोग का, और मैं जीत के दिखाऊंगा। तो मानते हैं, गारंटी है। तो बेकार की बातें हैं, इनसे तो कुछ फायदा नहीं है। लोग दुनिया भर के लोगों, चुनाव आयोग तो कह रहा है भरोसा करिए ईवीएम सही। नहीं, चुनाव आयोग मिला हुआ है और इस बार सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव बनाया जा रहा है। अभी महमूद पराचा जी ने उनको वहाँ पर रोका गया, उनको प्रताप लगा था प्रोटेस्ट करने। हाँ, प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर लगता है भाई 24 में बदलाव चाह रहे हैं या फिर से मोदी पे भरोसा करोगे? नहीं, बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव चाहते हैं जी। बढ़िया काम हुआ है कि नहीं? सर काम तो देखो, सिर्फ एक ही काम बढ़िया हुआ है, जो गुंडागर्दी जो होती है ना, वो सिर्फ खत्म हुई है। बाकी और कुछ काम बढ़िया नहीं हुआ। कोई काम बढ़िया नहीं हुआ? नहीं, एक तो रोजी ना, इसके बाद नौकरी है ना, काम है ना, मजदूरी है ना, कुछ है। इस टाइम काम भी सब बंद है। सरकार दावा करिए 10 साल बेमिसाल। सर 10 साल के छोड़ो, आने वाले 50 साल भी आए जब भी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा जी? बस नहीं। अरे आज विदेशों में डंका बज रहा मोदी की वजह से। सर विदेशों में कहाँ डंका बज रहा बताइए आप? सिर्फ खाली एक अमेरिका, एक दो देश और है बस, बाकी वहाँ पर और कहाँ बज रहा है बताइए? तो बदलाव चाह रहे हैं आप? जी, बदलाव। तो किस पे भरोसा करेंगे इस बार? सर देखो, भरोसा करने की वाली तो है, जो सरकार अच्छी चलेगी उसके ऊपर भरोसा करेंगे। नहीं चलेगी तो नहीं करेंगे। अगर मोदी सरकार को 10 नंबर देना हो, कितना देंगे आप? सर मेरे हिसाब से 1 नंबर भी नहीं। 1 नंबर भी नहीं देंगे? नहीं सर। ऐसा क्यों? बस सर ऐसी लॉकडाउन में देखा था ना, सब कुछ दिक्कत हो गई थी, सबको परेशानी हो गई थी, नोटबंदी हो गई थी, फिर नौकरी बंद हो गई थी, फिर काम बंद हो गए थे। अभी हर चीज़ में तो दिक्कत ही दिक्कत। हम तो किराए पर रहने वाले मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। बताओ, सिलेंडर 1200 रुपये हो गया। हमारे गांव में भी, अब यूपी में वगैरह जाओगे, आप गांव में जाओगे तो वहाँ भी 1000-1100 को मिलता है। 1100 रुपये का सिलेंडर मिलता है। दिल्ली की छोड़ दो, गाँव में जाओगे जब भी वहाँ 1100 को मिलता है, यूपी के अंदर। अरे राशन मिल रहा है फ्री में? सर राशन तो आज से थोड़ी मिल रहा है, आज से पिछले राज लिया जब भी मिलता था राशन, तो फ्री राशन कार्ड से। हमारा आज का थोड़ी बन हुआ है। जब कांग्रेस के राज में थी, जब भी राशन कार्ड मिल रहा था, राशन मिलता था, जब भी 4 हो, 5 हो, 2 हो, 1 हो, जब भी मिलता था। राशन की बात थोड़ी है कोई सर। 2 ऑप्शन दिए थे, मोदी या राहुल, किसको चूज करेंगे? सर हमारा तो है राहुल जी। सब बढ़िया, अच्छा काम करेंगे राहुल जी भी। जब वोट देंगे उन्हें भी। तो राहुल गांधी में क्या लगता है, क्वालिटी है, बढ़िया है? जी क्वालिटी है, बढ़िया है, जब भी तो हम कह रहे हैं ना। अगर नहीं होते फिर क्यों कहते थे? तो बदलाव चाह रहे हैं आप? जी। सरकारी कामों से खुश नहीं है? नहीं सर। मोदी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया हमने विकास किया है। सर बताइए, रोड बन गया है। बस सर बताइए ना, कहाँ विकास है बताइए, हम ये बता दिए कहाँ विकास है बताइए। आज भी आप चले आओ, ये फुटपाथ चलो यहाँ पर, जो छोड़ दो यहाँ पर, आज भी तुम चले आओ, रेडी वालों को उठा के फेंकते हैं कि जाओ जी यहाँ से उठाओ,
डाल लेते हैं सामान। अब मान लो किसी गरीब के पास नहीं है पैसे, तो वो कहाँ से छुड़ा के लेके आएगा कमेटी वालों से? बताइए। सब फुटवार सब सापड़ा कर रहे हैं, सब वैसे कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा था, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू। अब बताइए मुसलमान जाएंगे क्या हिंदू जाएंगे? बात तो एक ही है ना, खून तो सबका एक ही है, लाल है। अब मान लो मैं मुसलमान हूँ, ये भाई हिंदू हैं, चाहे कोई भी सही, अगर मान लो इन्हें दुख होगा, मेरे पास मात्र में रह रहे हैं, तो मैं इनसे भाई पहले हालचाल पूछूंगा, बाद में सब कुछ है। पहले इनसे मैं अपना हाल चाल इनसे पूछूंगा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। हम हमारे मजहब में ये, अगर कोई पड़ोसी अगर रह रहा है ना साथ में, अगर भूखा है, पहले हम उसको खिलाएंगे, बाद में खुद खाएंगे अपने आप को हम। बात ये है सारी, सबसे बड़ी इंसान यहाँ पर है। अब ये क्या बस हिंदू मुसलमान बस ये करते हैं लोग। मतलब नफरत फैला दी गई। जी नफरत, बहुत नफरत है, बहुत नफरत है। कहीं रेप हो रहे हैं, कहते हैं रेप नहीं हो रहे। आज भी हर जिले के अंदर आज भी रेप होते हैं। अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, वो एक बच्ची कुत्ते के साथ, ये जो जहाँ की है वो मुझे नहीं पता कहाँ की है, आज भी उसके साथ रेप हुआ है। ये देख लो कहाँ की हुई है वो। 3 बंदों ने रेप कराया, वो 4-5 दिन लगातार रेप कराया उसके साथ। बताओ कहाँ बेटी कहाँ सुरक्षा है? बताइए आप मेरे को, बताइए कहाँ है? तो ये चीज़ जो देखते हैं कि बदलाव लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। पहले भेदभाव तो ख़त्म करना चाहिए, हिंदू मुसलमान ख़त्म करना चाहिए कि कहाँ हिंदू है कहाँ मुसलमान, ये ख़त्म चाहिए। सिर्फ कि गाय के ऊपर किसी को मार रहे हैं, किसी को मान लो अगर हम खाते हैं नहीं खाते, कोई खाता है नहीं खाता। आज भी हिंदू परसेंट हैं जो मीट बस खाते हैं बहुत। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि जनता हमारे गारंटी पे भरोसा कर रही है, मोहर लगा रही है उस पर। सर नहीं लगा रही है, इस बार मोहर नहीं लगेगी। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आप ईवीएम हटा दीजिए, ईवीएम हटा दो आप, ईवीएम हटा दो जी बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो आप। सिर्फ खाली पेपर से जैसे पहले होते थे ना, ऐसा करवा दो। आज भी अगर ना गिर जाए तो गारंटी से आते जाओ। मतलब अगर बैलेट पेपर से होगा सरकार गिर जाएगी? सरकार 100% गिरेगी सर, मैं दावा करता हूँ साथ को। बताइए, मैं कर रहा हूँ दावा 100% गिरेगी, 100%। अगर क्योंकि ईवीएम में इतनी गड़बड़ी है ना, हर जगह ईवीएम गड़बड़ी है, हर जगह। और यहाँ कितनी मशीन तो पकड़ी गई हैं, यूपी के अंदर कितनी पकड़ गई हैं, कई जगह पकड़ी गई हैं। मोदी जी 5 साल और मांग रहे हैं सर। 5 साल का, अगर 5 साल भी आ गई ना तो ये देश को बेकार कर देगी, और बेकार कर देंगे जी, बेकार बिल्कुल। सिर्फ नफरत पूरा देश डूब जाएगा सर, देश डूब जाएगा। अरे 5 साल दे के देखिए, 10 साल दिया हमने, चलाया बिल्कुल नहीं चलेगा, पूरा डूब जाएगा देश यार। क्या करोगे तुम?